सीताराम तिवारी और जगरानी देवी के घर 23 जुलाई 1906 को एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया चंद्रशेखर। मध्य प्रदेश के भाभरा में पैदा हुए चंद्रशेखर का नाम आजाद कैसे पड़ा, उसके पीछे एक कहानी है। आजाद की मां उन्हें संस्कृत का विद्वान बनाना चाहती थी, पर आजाद का प्लान तो देश को अंग्रेजों से आजाद करने का था। हम लाए हैं उनकी जिंदगी के कुछ रोचक किस्से। नमस्कार, मैं चंचल कुमार और आप देख रहे हैं मिशन भारती। जलियांवाला बाग कांड के बाद सारे बड़े क्रांतिकारी प्रोटेस्ट पर उतर आए थे। चंद्रशेखर ऐसे ही किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा बने थे, जिसमें अंग्रेजों ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। उस वक्त वो केवल 16 साल के थे। जब कोर्ट में पेशी हुई उनकी, तब मैजिस्ट्रेट ने जब नाम, पता और बाप का नाम पूछा तो चंद्रशेखर ने जवाब में कहा कि मेरा नाम आजाद है, पिता का नाम स्वतंत्र और पता जेल है। चंद्रशेखर के इस जवाब को सुनकर मैजिस्ट्रेट चौंक गया। उसने चंद्रशेखर को 15 दिनों तक जेल में रहने की सजा सुनाई। जेल में उन्हें अंग्रेजों ने बहुत पीटा। हर मार के बाद वो और सख्त होते गए। जेल से बाहर निकलते ही लोगों ने आजाद का स्वागत फूल और मालाओं से किया। अखबार में उनकी फोटो छपी, वो भी धांसू कैप्शन के साथ। इसके बाद से लोगों ने उन्हें आजाद के नाम से जानने लगे। आजाद काकोरी कांड में शामिल थे। उनके अंडर में 10 क्रांतिकारियों ने काकोरी में ट्रेन लूटी, जिसमें फिरंगियों का पैसा जा रहा था। सारे पैसे अंग्रेज सिपाहियों के कंधे पर गन तानकर लोहे के उस बक्से से निकाल लिए और वहां से निकल लिए। जो पैसे आजाद और उनके साथियों ने लूटे थे वो बहुत थे और अंग्रेजी हुकूमत के थे, तो जाहिर सी बात है उसके लिए अंग्रेज खून देने और लेने दोनों पर उतारू हो गए थे। जिन लोगों ने ट्रेन को लूटा था उनको गोरे सिपाहियों ने खोज खोज कर मारना शुरू किया। 5 उनकी पकड़ में आ गए। गोरों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आजाद भेष बदलने में माहिर थे। वो एक बार फिर से अंग्रेजों से बच निकले। नंगे पैर विंध्या के जंगलों और पहाड़ों के रास्ते चलकर वो जा पहुंचे कानपुर, जहां उन्होंने एक नई क्रांति की शुरुआत की। इस काम में भगत सिंह भी शामिल थे। काकोरी कांड के बाद अंग्रेजी पुलिस उनके पीछे पड़ गई थी। सैंडर्स की हत्या, काकोरी कांड और असेंबली बम धमाके के बाद फरार होकर झांसी आ गए थे। उन्होंने अपनी जिंदगी के 10 साल फरार रहते हुए बिताए, जिससे उनका ज्यादातर समय झांसी और उसके आसपास के जिलों में ही बीता। इसी बीच उनकी मुलाकात मास्टर रुद्रनारायण सक्सेना से हुई। वे स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। दोनों के बीच में दोस्ती का बीज डालने के लिए बस ये वजह ही काफी थी। चंद्रशेखर आजाद कई सालों तक उनके घर पर ही रहे। अंग्रेजों से बचने के लिए वे अक्सर एक कमरे के नीचे बनी गुप्त जगह में छिप जाते थे। इतना ही नहीं, वे साथियों के साथ मिलकर वहीं पर प्लान भी बनाते थे। रुद्र नारायण क्रांतिकारी होने के साथ साथ अच्छे पेंटर भी थे। एक हाथ में बंदूक और दूसरे से मूंछ पकड़े चंद्रशेखर आजाद की तस्वीर को उन्होंने ही बनाया था। इसे बनाने के लिए रुद्र नारायण ने आजाद को काफी समय तक उसी पोज में खड़ा रखा था। बताया जाता है कि अंग्रेज आजाद को पहचानते नहीं थे। जब उन्हें इस तस्वीर की जानकारी हुई तो वे मुंह मांगी रकम देने को तैयार हो गए थे। इसके अलावा एक और फोटो भी है जिसमें वे रुद्र नारायण की पत्नी और बच्चों के साथ बैठे हैं। ये वक्त ऐसा था जब रुद्र नारायण के घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। आजाद से ये देखा न गया। वो सरेंडर के लिए तैयार हो गए थे ताकि जो इनाम के पैसे उन्हें मिले उनसे उनके दोस्त का घर अच्छे से चल सके। चंद्रशेखर आजाद का अंदाज और साहस आज भी मास्टर रुद्र नारायण के घर में बसा हुआ है। वो पलंग आज भी यहाँ है जिस पर आजाद बैठा करते थे। आजाद यहाँ वहाँ छिपते फिरते थे। घर की हालत बहुत खराब थी। अंग्रेज सरकार के पैसे लूटने के अलावा क्रांतिकारियों के पास चंदे का भी पैसा आता था। उनके घर में फांके हो रहे थे। साथियों ने सलाह दी कि इसमें से कुछ रकम निकाल कर घर भेज दो। आजाद भड़क गए। कहा कि मेरे अकेले के माँ बाप तो हैं नहीं, बाकी सबके भी हैं। अगर मेरे माँ बाप आज़ादी के सपने की राह में आते हैं और सचमुच तुम उनकी सेवा करना चाहते हो तो लो पिस्टल, उनको गोली मार दो, उनकी सेवा हो जाएगी। सब जानते हैं आजाद ने अपने आप को गोली बस इसलिए मारी ताकि अंग्रेज उनको जिंदा ना पकड़ ले। ब्रिटिशर्स हाथ धोकर उनके पीछे पड़े थे। कई कोशिशें कर चुके थे आजाद को पकड़ने के लिए, पर सब बेकार था। रूप बदलने और चकमा देने में आजाद माहिर तो थे ही,
उनकी काबिलियत के किस्से हर घर में बात करने का टॉपिक बना हुआ था। काफ़ी मेहनत के बाद वो दिन आया, पर अंग्रेज आज़ाद को फिर भी जिंदा नहीं पकड़ पाए। 27 फरवरी 1931 को आज़ाद प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में छिपे थे। मीटिंग के लिए वो अपने बाकी दोस्तों का वेट कर रहे थे। आज़ाद की अपने ही एक साथी से किसी बात को लेकर बहस हो गई थी। इसका बदला लेने के लिए आज़ाद के साथी ने उनसे गद्दारी की और आज़ाद के पार्क में छिपे होने की बात अंग्रेजों को बता दी। इतना काफ़ी था अंग्रेजों के लिए। पूरी फौज लेकर पहुंच गए और बाहर से पार्क को घेर लिया और दनादन फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुए इस हमले और साथी की गद्दारी दोनों से आज़ाद बेखबर थे। उनके पास एक ही पिस्तौल थी और गिनी हुई गोलियां। वो लड़ते रहे, सिर्फ अंग्रेजों पर गोलियां दागी ताकि उनके साथी को चोट ना पहुंचे और कम गोलियों में अंग्रेजों को ढेर कर सके। अंत में उनके पिस्तौल में सिर्फ एक गोली बची, जिसे उन्होंने अपने आप को मार ली और जिंदा ना पकड़े जाने की कसम को पूरा किया। जाते जाते वो एक शेर बोल गए, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं और आज़ाद ही रहेंगे। जय हिंद, नमस्कार।